हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस समुद्र के स्तर के बढ़ने से क्या हो रहा है, हमको आम तौर पर यह माना जा रहा है कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे इलाके, खास तौर पे वो इलाके जो कहीं ना कहीं से तट के आसपास पड़ते हैं, उन पर गंभीर संकट आ सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम तौर पे जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, द्वीपीय देश हैं, वो आम तौर पे वैश्विक स्तर पे ये कह रहे हैं कि भाई आपको दुनिया के बाकी देशों को जो है अपने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की जरूरत है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ने वाला है? तटीय देशों पर पड़ने वाला है। उनकी स्थिति और खराब होने वाली है। तो ऐसे में क्या हुआ है, एक जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, IPCC नाम की जो संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसकी जो छठी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे एक कंपनी ने भविष्यवाणी करी है। एक कंपनी है, एक संस्थान है जो कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मॉडल बनाता है बहुत तरह के। उस कंपनी का नाम है RMSI, रिस्क मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड। तो इस कंपनी ने भारत के कई सारे तटीय शहरों को लेकर भविष्यवाणियां करी हैं कि आने वाले कुछ दशकों में इन शहरों की स्थिति क्या हो सकती है। और अगर आप इस स्थिति को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यह वास्तव में कितना भयावह ये हो सकता है। भारत के बहुत सारे ऐसे बड़े शहर जो कि समुद्र तट पर स्थित हैं, उनके लिए आने वाले कुछ दशक जो हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने भयावह हो सकते हैं, यह हमको इस रिपोर्ट से पता चलता है। तो खैर, क्या कहती है ये रिपोर्ट, भारत के किन शहरों के लिए क्या भविष्यवाणी करती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और जो है समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है क्या, किस तरह का प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 2025, 26 और 27 तीनों में से जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। 2025 के लिए जो कोर्स है वो एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब क्या होता है कि वो बहुत तीव्र गति से चलेगा, यानी कि आपको जो है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप इससे ना जुड़ें। 2026 वाला बैच जो है वो लॉन्ग टर्म बैच है। अब आपको पहले कुछ महीने आपको हम बेसिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की तैयारी शुरू करेंगे। ऐसे ही 2027 वाला है, पहले बेसिक होगा फिर एडवांस लेवल होगा। तो ये बैचेस, सब बैचेस में आप AJ लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हो। 25 और 26 वाला 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 वाला 8 तारीख से शुरू हो रहा है। 21,000, 30,000 और 36,000 में आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड आपको लगाना है, तो जो भी आपकी तैयारी के वर्ष के हिसाब से मैच करता हो उससे आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए भाई, अब एक बार देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है और ये क्या कहती है। तो इस बात को तो हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो होता है, तो ये कलर आपको देखेगा नहीं ना ठीक से, कलर बदल लेते हैं यार, इसका ब्लैक ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप दुनिया में हम इस बात को जानते हैं, जलवायु परिवर्तन जो है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है। यह बात हमें स्पष्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र में क्या है, समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा। अगर भाई सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं समुद्र का स्तर अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर तटीय क्षेत्र जो हैं इनके डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। तो तटीय क्षेत्रों पे जो जनसंख्या रहती है, जो आर्थिक संसाधन है वहां पर, उनका नुकसान होने की बहुत ज्यादा संभावना हमको नजर आती है अगर जलवायु परिवर्तन चलता रहा। तो इस आधार पर जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, IPCC की जो छठी रिपोर्ट आती है, इनकी असेसमेंट रिपोर्ट आती है, तो जो इनकी छठी रिपोर्ट है उसके आधार पर इस संस्थान ने, जिसका नाम है RMSI, रिस्क मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड, इस संस्थान ने क्या किया है, एक प्रकार की भविष्यवाणी की है कि भारत के कई सारे शहरों में इस जलवायु परिवर्तन का आने वाले दशकों में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई, इन्होंने पहली बात तो यह कही है कि सबसे पहले अगर आप मुंबई की बात करें, भाई हम जब भारत के तटीय शहरों की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित तटीय शहर जो है वो मुंबई है। तो ये कहते हैं कि 2050 तक अगर जिस गति से जलवायु परिवर्तन चल रहा है वैसे ही चला तो 2050 तक आप इस बात को समझ लीजिए कि मुंबई में करीब करीब 998 भवन
यानी कि करीब 1000 बिल्डिंग ऐसी होंगी जो पानी के अंदर समा चुकी होंगी, और कुल मिला के 24 किलोमीटर सड़क शहर के अंदर ऐसी होगी जो जलमग्न हो गई होगी। तो 2050 याद रखिएगा, उतना दूर नहीं है, अब हार्डली 25-26 साल दूर है 2050। तो 2050 तक मुंबई शहर की हालत यह हो जाएगी कि तकरीबन 1000 बिल्डिंग्स और करीब करीब 24 किलोमीटर सड़क जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगी। और परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी, याद रखिएगा, तटीय शहरों में यह तो नॉर्मल दिन की बात है, कभी कभी हाई टाइड भी आता है, जब आपका ज्वार भाटा में ज्वार आता है, पानी का स्तर बढ़ता है, तो ऐसे हाई टाइड के दिन, ज्वार वाले दिन क्या हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, यह रिपोर्ट कहती है ज्वार वाले दिन करीब करीब 2500 2490 भवन डूब जाएंगे और 126 किलोमीटर सड़क जो है वो जलमग्न रहा करेगी। तो बात समझ रहे हैं? तो आप समझिए, अगर मुंबई शहर में 126 किलोमीटर सड़क जो है वो ज्वार के दिन जलमग्न हो जाएगी, तब यार ये शहर रहने लायक बचेगा क्या? तब आपको लगता है कि इस शहर में आसानी से रहा जा सकता है? अगर आधे शहर की सड़कें जो है वो हर 15 दिन बाद जलमग्न हो रही हैं, तो क्या ये शहर रहने लायक बचेगा? तो मुंबई में जिस प्रकार का हम आर्थिक निवेश करके बैठे हैं, जिस प्रकार से लोग रहते हैं, उस पूरी चीज पर एक अस्तित्व का संकट आ जाएगा 2050 तक, अगर हमने अपने जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करना शुरू नहीं किया। यह बात ये रिपोर्ट कहती है। चेन्नई के बारे में यह रिपोर्ट क्या कहती है? मुंबई के बाद दूसरा बड़ा शहर जो हमको नजर आता है वो क्या आता है? चेन्नई नहीं है, चेन्नई है, ठीक है। दूसरा बड़ा शहर जो आता है वो क्या हमको नजर आता है? वो चेन्नई है, जो पहले मद्रास होता था। तो चेन्नई के बारे में कहा गया है कि 2040 तक 7% शहर जो है वो डूब चुका होगा। अभी वर्तमान में चेन्नई शहर जो है उसका 7% हिस्सा 2040 तक डूब जाएगा, और अगर इसी गति से चलता रहा तो 2060 तक जो है 10% चेन्नई शहर जो है पूरी तरह से डूब चुका होगा, पानी के अंदर जा चुका होगा। तो आप समझ सकते हैं भाई 10% शहर चेन्नई में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, कितना ज्यादा वहां बसावट है, कितना इंपॉर्टेंट वो शहर है। 10% शहर अगर हमारा अगले 30-35 साल में डूबने वाला है तो इसकी हमको निश्चित तौर पर चिंता होनी चाहिए। ठीक है, यह बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें कोची की, कोची भी एक शहर है हमारा। कोची के बारे में क्या कहा गया है? कोची के बारे में कहा गया है कि 2050 तक क्या हो जाएगा, अगर इस गति से जलवायु परिवर्तन चलता रहा तो निश्चित तौर पे 464 भवन जो है 464 भवन जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। और यहां पर भी यह कहा है अगर ज्वार वाला दिन होगा तो इन भवनों की संख्या 1502 हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं, मतलब इन 1500 भवन में फिर आप रह तो नहीं सकते ना यार। अगर कोई भवन हर 15 दिन बाद या हर ज्वार के टाइम पे पानी में डूब रहा है तो उसमें आप रह तो सकते नहीं। यानी कि करीब 1500 बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो आपको खाली करनी पड़ जाएंगी। इस बात को समझिए। विशाखापट्टनम के बारे में क्या कहा गया है? एक और हमारा कोस्टल शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट। विशाखापट्टनम के बारे में क्या कहा गया है? विशाखापट्टनम के बारे में यह कहा गया है कि 2050 तक 206 भवन 2050 तक 206 भवन और 9 किलोमीटर सड़क जो है हमारे यहां विशाखापट्टनम में ये जलमग्न हो चुकी होगी, ये पानी में डूब चुकी होगी। ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो हमारा केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में क्या कहा जा रहा है? 2050 तक 349 से 387 भवन तक जो हैं वो पानी में डूब चुके होंगे, यानी कि वो रहने लायक नहीं बचेंगे। एक और जो एक औद्योगिक क्षेत्र आता है थूथुकुड़ी, जिसको हम पहले तूतुकोरिन के नाम से जानते थे। तूतीकोरिन में क्या है? बहुत सारे उद्योग धंधे हैं और उन उद्योग धंधों की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है, उन पर भी पानी का प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि अगर हम 1987 से लेकर 2021 तक के लेवल देखें तो 1987 से 2021 तक सबसे ज्यादा जो आप कहेंगे समुद्र तल का स्तर बढ़ा है, सर्वाधिक जो हम कहेंगे समुद्र का स्तर जो बढ़ा है, ये कहां बढ़ा है? मुंबई में बढ़ा है। और इन 34 सालों में ये स्तर जो है
ये करीब 4.44 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। तो कुल मिला के रिपोर्ट ये कहती है कि भाई भारत के इतने सारे बड़े शहर जो कि तट पर स्थित हैं, किसी ना किसी तरीके से ये गंभीर खतरे में हैं। तो समय आ गया है, मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई आमतौर पे जलवायु परिवर्तन इन सब चीजों को लेकर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारा विचार ये होता था बहुत दिनों बाद होने वाला है, ऐसा अभी नहीं होने वाला, बहुत सालों बाद होगा, कभी तो 100-200 साल बाद फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब हमको अपने जीवन काल में ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। और अगर यह रिपोर्ट सही मानी जाए तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 20-25 सालों के अंदर भारत के ये जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, इनमें कितना बड़ा परिवर्तन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो यार इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इसको जो है इसको लेकर एक स्पष्ट नीति बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की समस्या से हम बच पाएं। इस पे आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारे P2I बैचेस जो है 2025, 26, 27 कभी भी आपको एग्जाम देना है, तीनों के लिए हमारे पास P2I बैचेस हैं। अगर आप एजे लाइव कोड लगाकर उनसे जुड़ेंगे तो आपको ये बैचेस जो है न्यूनतम दामों पर मिलेंगे। तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, एजे लाइव कोड लगाकर आज ही जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।